जैसा कि हम अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो थे आई के वो डिस्कस कर रहे थे, तो आज ही हमारी 4th वीडियो होगी जिसके अंदर हम कॉर्निया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है दैट इज़ 43 + 43 डायोप्टर्स, और जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 1.376 होता है। एंड देन उसके बाद उसकी कुछ लेयर्स हैं। ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको आ जाता होता है, तो आपने ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपके पास एपिथीलियम होती है, एक एपिथीलियम होती है। एपिथीलियम जो होती है वो आपके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। देन आपके पास बुमेन्स मेम्ब्रेन होती है, एक बुमेन्स मेम्ब्रेन होती है। देन आपके पास एक काफ़ी वाइड सा स्ट्रोमा होता है प्रेजेंट, एक स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास एपिथीलियम है नॉन कैरेटिनाइज्ड, आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है। देन आपके पास ये बुमेन्स मेम्ब्रेन है। देन ये ग्रीन वाला आपके पास जो है दैट इज़ आपका स्ट्रोमा। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रोमा के बाद आपके पास एक डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है। एक डेस्मेंट मेम्ब्रेन के बाद आपके पास जो लास्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ इंडोथीलियम। तो इंडोथीलियम होती है। इस तरह से आपकी 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया की। सबसे पहले आपके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, देन आपके पास होती है जी बुमेन्स मेम्ब्रेन, देन स्ट्रोमा होता है जो वाइड होता है, देन आपके पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड देन आपके पास इंडोथीलियम होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसके अंदर आता होता है वो ये है कि कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है जो अनएबल टू रीजनरेट है, जो रीजनरेट नहीं हो सकती आफ्टर डैमेज। तो उसके अंदर बुमेन्स मेम्ब्रेन भी आती है, आपके पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी आती है, और आपके पास इंडोथीलियम भी आता है। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन में मौजूद हों तो फिर आपने क्या लगाना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है दैट इज़ इंडोथीलियम। तो आपने इंडोथीलियम को फिर चूज़ करना है। और हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं जो कॉर्निया के लिए स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं कि कॉर्निया की डिजीज़ में क्या होता है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि कॉर्निया की डिज़ीज़ के अंदर आपके पास सबसे पहले होगी पेन। पेन जो है वो मोस्ट कॉमन होगी कॉर्निया की डिज़ीज़ के अंदर। आपका जो कॉर्नियल अल्सर होते हैं, आपके जो कॉर्नियल अल्सर बनते हैं उसके अंदर फ्लोरेसेंस स्टेनिंग जो होती है वो पॉजिटिव आती है। नेक्स्ट पे जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायग्नोस्टिक कॉर्निया के लिए वो ये है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है इन द रिफ्रैक्शन। सो कॉर्नियल डैमेज होगा तो सम डिग्री ऑफ विजुअल लॉस भी आपको नज़र आएगा, तो आपके पास विजुअल लॉस नज़र आएगा आपको कॉर्निया के डैमेज से। देन आपके पास क्या होगा, कॉर्निया पे आपको विजिबल लीजन्स नज़र आएंगी, तो आपको विजिबल लीजन्स नज़र आएंगी कॉर्निया के ऊपर। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कॉर्निया का अगर आपके पास सिनेरियो आता है तो इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर उसके अंदर प्रेजेंट होगा, या तो पेन होगा या अल्सर जो होगा वो फ्लोरेसेंस पे पॉजिटिव होगा, विजुअल लॉस होगा, एंड विजिबल लीजन्स आपको कॉर्निया के ऊपर नज़र आएंगी। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास सिनेरियो है कॉर्निया का दैट इज़ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं मेनली। आई आर्क से आपने इसको याद रखना है। आर्क जो हम अपने मैथ्स वगैरह में यूज़ करते थे, तो आई आर्क से आपने याद रखना है। आई से हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज है, ए से हमारे पास एक्टिव स्टेज है, आर से आपके पास रिग्रेसिव स्टेज है, एंड जो आपके पास सी है उससे आपके पास होती है जी सिकाट्राइजेशन स्टेज। तो आपके पास इन्फिल्ट्रेटिव, एक्टिव, रिग्रेसिव और सिकाट्राइजेशन की स्टेजेस 4 स्टेजेस होती हैं मेनली। अब हम हर स्टेज का अपना डिफरेंट जो सिनेरियो आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो आपको कई बार सिनेरियो देके पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज के ऊपर है आपका कॉर्नियल अल्सर, तो फिर आपको वो स्टेज का 1 मार्क्स होता है कभी कभी आपके एससीक्यू के अंदर, तो आपने बताना होता है। तो आपने हर स्टेज का डिफरेंट जो डायग्नोस है उसको याद रखना है। जो फर्स्ट वाला है जी हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, उसके अंदर क्या होगा, येलोइश या वाइटिश आपके पास कॉर्निया की ओपेसिटी नज़र आएगी, ओवरलाइंग ओवर द एपिथेलियल एडिमा नज़र आएगा आपको ल्यूकोसाइट्स नज़र आ सकते हैं, ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ सकती है, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज है तो इसके अंदर आपको ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन नज़र आएगी। तो ये आपके पास इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज होगी। जो हमारे पास सेकेंड स्टेज है दैट इज़ एक्टिव स्टेज। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास आपको ग्रेइश वाइट आपका कॉर्निया नज़र आएगा, स्वॉलन होगा, नेक्रोसिस होगा, अल्सर होगा, आपके पास हाइपरीमिया होगा, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन होगा, विजुअल एक्विटी डिक्रीज होगी, हाइपोपायन नज़र आएगा, नेक्रोसिस होगा, एंड स्लफिंग ऑफ द एपिथीलियम आपको नज़र आएगी इसके अंदर।
इसके अंदर आपको ग्रेइश वाइट नज़र आएगा, जबकि इनफिल्ट्रेटिव के अंदर आपको येलोइश और वाइटिश नज़र आ रहा था। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है जो आपको आता होता है, दैट इज़ हाइपोपायन। तो हाइपोपायन आपको इसके अंदर नज़र आएगा, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द पस इन द इंटीरियर चैम्बर। आपके जो इंटीरियर चैम्बर होता है आय का, उसके अंदर पस के कलेक्शन को हम हाइपोपायन कहते हैं। तो ये आपने कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट एक्टिव स्टेज के याद रखने हैं। नेक्स्ट पर वी हैव द रिग्रेसिव स्टेज। तो रिग्रेसिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास न्यूट्रल होस्ट का मैकेनिज्म और जो आपकी कोई ट्रीटमेंट होती है उससे आपका नॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ल्यूकोसाइट की डेवलप अराउंड द अल्सरेटिव कॉर्नर। देन आपके पास क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कॉर्निया। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास येलोइश और वाइटिश था इनफिल्ट्रेटिव में, देन आपके पास ग्रेइश था एक्टिव स्टेज के अंदर। अब इसके अंदर आपके पास क्लियर हो गया है कॉर्निया। तो ये आपने याद रखना है। और आपके पास नेचुरल होस्ट का जो मैकेनिज्म होगा वो आपके पास इसके अंदर एक्टिव हो चुका होगा, या आपने ट्रीटमेंट से उसको एक्टिव कर लिया होगा, तो तब आपके पास रिग्रेसिव स्टेज आती है। देन आपके पास जो फोर्थ स्टेज होती है दैट इज सिकाट्राइजेशन। सिकाट्राइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन ऑफ द अल्सर, जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है, हीलिंग करता है वो, जिसकी वजह से आपको केराटोसाइट्स भी नज़र आते हैं, आपकी हीलिंग होती है, ठीक है। और आपको स्कारिंग मेनली इसके अंदर नज़र आती है। तो वो आपकी स्टेज जो होगी वो सिकाट्राइजेशन की स्टेज होगी। अब आपके पास जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं वो आपके पास पेशेंट लेके आएगा, उसके अंदर आपने इसको याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनको आपने याद रखना है पी ब्लड से, BLR ब्लड, पी ब्लड से आपने इसको याद रखना है। जो इसके सिम्टम्स होंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या, पेन होगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, L से लेक्रामेशन होगी, R से आपके पास रेडनेस ऑफ आई होगी, और H से आपको हेलोज नज़र आएंगे। हेलोज क्या होता है कि आपके पास कई बार ना कॉर्नियल एडिमा की वजह से आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में नज़र आते हैं, दीज आर कॉल्ड द हेलोज। तो ये आपके पास होंगे सिम्टम्स। अब जो साइंस आप चेक करेंगे उसके अंदर क्या होगा, आपको विजन जो है, विजुअल एक्विटी वो कम नज़र आएगी, रिड्यूस्ड नज़र आएगी, आपको आईलिड का एडिमा नज़र आएगा, आपको जो कंजक्टाइवा होगा वो कंजेस्टेड नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा, हाइपरीमिक नज़र आएगा, आपको जो लिम्बस होगा उसके अंदर सिलरी कंजेशन होगी, आपका जो डिस्चार्ज होगा वो प्यूरेलेंट होगा, प्यूरेलेंट डिस्चार्ज आपको नजर आएगा, क्योंकि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है तो प्यूरेलेंट डिस्चार्ज होगा। आपको कॉर्निया जो है वो हेजी नज़र आएगा, और कॉर्निया को जब आप स्टेन करेंगे 2% फ्लोरेसेंस के साथ, फ्लोरेसेंस डाई के साथ, तो आपको एक्टिव अल्सरेशन नज़र आएगी, आपको हाइपोपायन इंटीरियर चैम्बर के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंडरी ग्लोकोमा भी नज़र आ सकता है इसके अंदर। तो ये आपके साइंस होंगे जो आप खुद चेक करेंगे। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपके पास आता है तो आपने लगाना है जी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल से बताया है कि क्या होता है। तो आपने ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स को याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो आता है दैट इज़ फंगल केराटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके फंगस का आपके पास कोई हिस्ट्री होती है, जिसके अंदर आपकी जो हिस्ट्री होगी ना वो ट्रॉमा की होगी ड्यू टू द वेजिटेशन, या आपके पास फार्मर की कोई हिस्ट्री दी होगी, उन्होंने एक फार्मर था वो एग्रीकल्चर का काम करता था, इस तरह की कोई हिस्ट्री दी होगी आपके पास, तो वो फंगल केराटाइटिस होगा। और इसके अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर क्या होगा, फिलामेंटियस आपको केराटाइटिस नज़र आता है, वाइट अल्सर नज़र आते हैं, फेदरी होते हैं, फेदरी जो है इसका पैथोगनोमिक साइन है, सैटेलाइट लीजन्स नज़र आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको हर साल इसका MCQ आ जाता है कि सैटेलाइट लीजन किसके अंदर होती है, तो वो फंगल केराटाइटिस के अंदर होती है। एंड इम्यून रिंग भी आपको बनी हुई नज़र आती है। ये सारे इसके पैथोगनोमिक साइन है, फेदरी, सैटेलाइट लीजन्स एंड इम्यून रिंग। तो ये आपने 3-4 बातें याद रखनी है फॉर योर फंगल केराटाइटिस, जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगी बैक्टीरियल केराटाइटिस से फंगल केराटाइटिस को। अब जो फंगल केराटाइटिस होता है ना वो हमारे पास दो तरह का है, एक फिलामेंटियस होता है और एक आपके पास यीस्ट वाला होता है। जो फिलामेंटियस होता है वो आपके पास एस्परजिलस की वजह से मेनली होता है, और जो आपका यीस्ट वाला होता है वो आपके पास कैंडिडा की वजह से होता है। और जो एस्परजिलस वाला होता है वो आपके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है, और जो आपके पास कैंडिडा वाला होता है वो आपके पास टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये बातें भी कुछ आपने याद रखनी है। और इसके अंदर जो आपके पास डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आपके पास वाटरी हो सकता है, या आपके पास म्यूको प्यूरिलेंट डिस्चार्ज आपको इसके अंदर नज़र आएगा।
जो हमारे पास सिनेरियो है दैट इज़ अकेंथमीबा केराटाइटिस। अकेंथमीबा का केराटाइटिस का जो आपके पास सिनेरियो आता है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली आपके पास लिखा होता है कि वो इंसान ने ना कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल किए होंगे और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो तब आपने अकेंथमीबा केराटाइटिस को चूज़ करना है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड विजन होगी, सीवियर पेन होगी, फोटोफोबिया होगा, एपिथेलियल आपके पास सूडोडेंड्राइट्स नज़र आएंगे, रिंग एब्सेस नज़र आएगी, ठीक है जी। आपके पास पेरीन्यूरल इन्फिल्ट्रेशंस नज़र आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल नर्व्स होंगी। ये आपके पास पैथोगनोमिक साइन है कि एनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल नर्व्स आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्नैरियो है दैट इज़ एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डेंड्रेटिक अल्सर्स बनते हैं, जियोग्राफिकल अल्सर बनते हैं या अमीबॉइड अल्सर्स बनते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर सिम्टम्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें सिलरी कंजेशन हो जाता है, आपके पास रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी हो जाता है, कॉर्नियल स्टेनिंग शोज लीनियर ब्रांचिंग ट्री लाइक अल्सर्स आपके पास शो करता है, तो तब आपके पास एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस होगा, ठीक है। आपको ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न नज़र आता है, ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न जब नज़र आएगा तो तब आपके पास एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। ये मोस्ट कॉमनली आपके पास हर्पीज सिंपलेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 की वजह से होता है। अगर दोनों आपके पास एमसीक्यू के ऑप्शन में आएंगे तो तब आपने टाइप 1 को चूज़ करना है। ये एमसीक्यू कई बार आ जाता है और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि बुक के अंदर दोनों लिखे हुए हैं। तो आपने मोस्ट कॉमनली जो है वो टाइप 1 को चूज़ करना होता है अगर एमसीक्यू में आपको आता है। उसके बाद इसका ये है कि आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ना आपके पास पंक्टेड एपिथेलियल ओपेसिटी बनती है, कोई छोटी छोटी ओपेसिटीज़ बनती हैं, ठीक है। फिर वो ना आपके पास लीनियरली ऐसे ऐसे आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो लीनियरली मिल जाती हैं तो लीनियर ब्रांच पैटर्न बन जाता है, और जब वो ब्रांच पैटर्न बन जाता है फिर वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके पूरे को कवर कर लेते हैं, तो वो एक जियोग्राफिकल आपके पास एक मैप लाइक पैटर्न बन जाता है। तो उसको उसने कहा है कि ये जियोग्राफिकल होता है, और इसकी जो स्टेनिंग होती है वो आपके पास 2% आप फ्लोरेसेंस के साथ इसको स्टेन करते हैं तो फिर आपको ये नज़र आता है। और ये रोज़ बंगाल स्टेन होता है, रोज़ बंगाल स्टेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आपको आता है कि कौन सा स्टेन होता है, तो रोज़ बंगाल स्टेन होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपके पास सिम्टम्स कौन से लेके पेशेंट आएगा। सिम्टम्स जो पेशेंट लेके आएगा दैट वुड बी द फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कि आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, दैट इज़ लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, आपको पेन है जो माइल्ड से मॉडरेट हो सकती है, डिक्रीज़ आपकी विजन है, एंड देन आपके पास कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस्ड नज़र आएगी। उसके बाद जो साइंस आप चेक करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि सिलरी कंजेशन होगी, कॉर्नियल सेंसिटिविटी होगी, आपको डेंड्राइटिक या जियोग्राफिकल या अमीबॉइड शेप के कॉर्नियल अल्सर नज़र आएंगे, कॉर्नियल अल्सर नज़र आएंगे। उसके बाद आपको ये सारा कुछ इसके अंदर नज़र आएगा, और दैट वुड बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द रोज़ बंगाल स्टेन। रोज़ बंगाल स्टेन से आप उसको फ्लोरेसेंस करके चेक करेंगे कि कॉर्निया के ऊपर आपको ब्रांच शेप या ट्री शेप पैटर्न नज़र आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो था इसलिए मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। ये यूएचएस के पास पेपर्स में भी आ चुका हुआ है और ये कई बार रिपीट होता है और आपने इसको याद रखना है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो एंड्स होते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं। जब ये जियोग्राफिकल पैटर्न में